Hello everyone. In our previous video we have discussed activity of a radioactive substance and उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे. Now in this video we will discuss our last topic of this unit, that is mean और average life of the decay. अब आप mean और average तो कैलकुलेट करते ही हो, वो कैसे होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो वही हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे हमने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज लाइफ ऑफ द डीके. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम किसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लिया इन द सैंपल. जितने भी सैंपल के अंदर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं उनकी लाइफ का क्या करेंगे, हम एवरेज करेंगे. हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम 0 पे, t=0 पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर न्यूक्लियाई, एक ही बात है, जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियाई होंगे. तो वो कितने प्रेजेंट हैं, n0. जब टाइम t हो जाता है तो कितने एटम्स रह जाते हैं, कैपिटल N. हम सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स का डिसइंटीग्रेट हो रहा है इन स्मॉल टाइम. तो हमने वो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ले लिया dn एंड उसका स्मॉल टाइम ले लिया कि कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं उनका, dt. तो हम एवरेज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, टाउ से. तो टाउ किसके इक्वल होगा, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स. अब हम टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, मतलब एज कैसे निकालेंगे, टोटल एज ऑफ डी एन एटम्स. टोटल एज ऑफ डी एन नंबर ऑफ एटम्स वो किसके इक्वल होगा, कितना टाइम लग रहा है उनको डिसइंटीग्रेट होने में और कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. तो टोटल एज क्या निकल गई, टोटल एज क्या है, टोटल टाइम इंटू डी एन. तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया टोटल एज इनकी क्या है, टी इंटू डी एन. अब ये क्या है, स्मॉल नंबर है. कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 टू n0 ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n0. हमने पहले ही कंसीडर किया था ना n0, तो हमने वहाँ पे n0 लिख दिया. इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन 1. हमने ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके में किया था कि माइनस लैम्डा डी एन माइनस डी एन ओवर डी टी किसके इक्वल है, लैम्डा एन के. तो यहाँ से डी एन की क्या वैल्यू आ गई, माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी. हमने डी टी को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एंड एन की वैल्यू भी हमें पता है, तो वो किसके इक्वल है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. अब हम क्या करेंगे, ये एन की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम द इक्वेशन 4. तो डी एन यहाँ से क्या आ गया, डी एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, एन की वैल्यू पुट कर दी, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी. अब हम ये जो डी एन की वैल्यू थी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. Now putting the value of dn from equation 5 in equation 1, we have lambda is equals to minus dn की वैल्यू माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इंटू जो ये वाला टी बचा है इसको टी यहाँ पे प्लेस कर देंगे ओवर एन नॉट. अब क्या था, हमने यहाँ पे dn की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी. तो इसकी लिमिट्स चेंज करने के लिए हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वही n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. यहाँ पे हमने क्या लिया था, इनिशियली 0 लिया था n की वैल्यू. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 लें, हमें क्या करना पड़ेगा, अब dt की लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. पहले हम क्या कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू n इंटीग्रेट कर रहे थे. तो अब हमें लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इनिशियली हमने n की वैल्यू क्या ली थी, 0. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं. यहाँ से हमने क्या किया, n की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. तो यहाँ से एन नॉट भी क्या आ गया, 0. तो मतलब ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल. तो यहाँ से टी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी 0 कब होगा, जब टी क्या होगा, इन्फिनिटी. तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी. नाउ हमने फाइनल लिमिट क्या ली थी, एन नॉट. तो हम एन की जगह एन नॉट पुट कर देंगे. एन की जगह जब एन नॉट पुट करेंगे, एन नॉट इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, कैंसल. 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. अब ये क्वांटिटी 1 कब आएगी, जब टी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो देयरफॉर टी की वैल्यू भी क्या होगी, 0. तो हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट विल बी 0. तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी और 0 यहाँ पे पुट कर दिया. अब एन नॉट और एन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसल. तो अब यहाँ से क्या आया, लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी टी इंटू
dt। लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट, तो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या था, माइनस साइन, हम इस माइनस को भी एडजस्ट कर सकते हैं हमारी लिमिट्स को चेंज करके। अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं, लोअर लिमिट को अपर कर देते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 0 to इन्फिनिटी, लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, t इंटू ई टू द पावर माइनस टी dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं बाय दी आइलेट रूल। ये आपने किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं, सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से उसका इंटीग्रेशन। अब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ओवर माइनस लैम्डा। लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ओवर क्या आएगा, माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देते हैं इसमें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, टी की लिमिट्स पुट करनी है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस लैम्डा, और लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, 0। ये तो 0 ही हो जाएगा जब टी को 0 पुट करेंगे। अब ये भी क्या है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो मतलब ये टोटल टर्म क्या हो गई हमारी, 0। अब बचा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा, यहाँ बाहर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 1 बाय लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या था माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। बाकी सारी टर्म तो 0 होगी, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बचा और ये बाहर लैम्डा बचा। तो इसका देख लेते हैं अब इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या था, लैम्डा इंटू 1 बाय लैम्डा, टर्म तो पॉजिटिव हो गई थी क्योंकि बाहर भी साइन क्या था, नेगेटिव। टाओ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बचा, टाओ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ओवर माइनस लैम्डा, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब फिर क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा वो, 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में क्या आएगा, ई टू द पावर 0 ओवर माइनस लैम्डा। अब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आया, 1 ओवर लैम्डा। तो टाओ किसके इक्वल हुआ, 1 ओवर लैम्डा के, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दी डी के कॉन्स्टेंट। अब हमने लैम्डा और हाफ लाइफ का भी रिलेशन देखा था, तो वो किसके इक्वल होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर लैम्डा। तो हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से टाओ क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर टी हाफ, तो इसमें पुट कर देते हैं 1 ओवर 0.693, टी हाफ कहाँ चला जाएगा, न्यूमिरेटर में, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, टी हाफ और एवरेज हाफ लाइफ में क्या था, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की 0.693 ओवर टी हाफ, 0.693 ओवर टी हाफ, ये न्यूमिरेटर में चला गया। अब 1 बाय 0.693 की वैल्यू होती है 1.44, यहाँ पे क्या बचा, टी हाफ,
तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज लाइफ है ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज 1.44 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो एवरेज लाइफ होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई। एवरेज लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई। सो यहाँ तक हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए एंड आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।